गुरुजी मेरा ये सवाल है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाए तो उसे एकादशी व्रती रहना चाहिए या नहीं? हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाए तो एकादशी व्रत रहना चाहिए कि नहीं? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उषा भक्ति मालूम में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी का पति पत्नी का झगड़ा आपस में हो जाए तो एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय में गुरुजी ने उस महिला को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के न जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आपके हिसाब से बताओ क्या करना चाहिए? वीडियो में मैंने सुना था नहीं रहना चाहिए। अरे राम राम राम, किसने बनाई वीडियो? यूट्यूब पे देखी थी। तो यूट्यूब पे तो आपको हमारी ऐसी भी खबर यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी चले गए भगवान के यहाँ। ऐसी भी वीडियो मिल जाएंगी आपको। तो यूट्यूब पर सब थोड़ी सही मिलता है। क्यों? कोई भी अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल के डाल दे। भाई पति पत्नी का झगड़ा होए तो समझदारी से उसे निपटाओ, और एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, पति पत्नी को जोड़े से साथ में करें और अच्छा है। ये आप लोग आज के पढ़े लिखे लोग बताइए इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकते हैं? मुझे ये आश्चर्य लगता है कि आज के युग में इतनी पढ़ी समाज है, वहाँ इतना ज्ञान कैसे हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े से एकादशी का क्या लेना देना, ये बताओ मुझे। बताओ कहाँ तक पढ़े हो आप? 12th। इसके आगे नहीं पढ़े, इसीलिए कंफ्यूज हैं आप। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैंने 12 साल पहले मतलब गुरु दीक्षा ली थी राधा स्वामी राम से आगरा से, तो वो बोलते थे भगवान को नहीं पूजना चाहिए। तो किसको पूजना चाहिए फिर? गुरुजी वो कुछ नहीं, वो राधा स्वामी का जाप कराते थे, मतलब अपनी ही पूजा कराते थे। हाँ जी, उसमें सुरती चढ़ाना वो बताते थे। अब आप लोग ये देख लीजिए कि भगवान की पूजा करना है या किसी इंसान को ही भगवान मान लेना है। गुरुजी जो उसमें आप मतलब रुक्को मुक्को की जो कथा सुनाते हो वो वहाँ पे समाधि भी है उसकी। समाधि है उनकी आगरा में गुरुजी, स्वामी बाग। ठीक है। और जय विजय जो तो सुनाते हो। आप लोग ये बताइए कि भगवान को भगवान माने या फिर इंसानों को भगवान माने के उनके मंदिर बनाने शुरू करें? फिर इससे अच्छा अपने पति की पूजा कर लो, वही भगवान, उससे बड़ा भगवान थोड़ी कोई है। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। बाहर के भगवान बने पूज रहे हैं और घर का आदमी परेशान है गिलास और पानी को। अरे दूसरे बाबाओं को भगवान मानने से अच्छा है अपने पति को ही भगवान मान लो, कल्याण हो जाएगा। इतना बड़ा अंधविश्वास मेरे देश में है और सदियों से। कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता, मैंने लाख बार कहा है। गुरुजी मैं तो आपसे जुड़ी हूँ, आज दीक्षा भी ली आपसे। इसलिए एक ही भगवान है इस धरती पर जिनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण, चाहे उन्हें आप राम कहो या कृष्ण कहो, एक ही बात है। खुश रहो। हमारे घर में जैसे कि बड़ी बहू है, होली के पहले चली गई है, अभी तक के नहीं आई है, 3 बच्चे की माँ है, वो आएगी कि नहीं ये आप बताइए। क्यों चली गई है? आप लोगों ने डांटा होगा? नहीं, कोई नहीं डांटा गया है। फिर भी चली गई। तो पति उसके कहाँ, आपका बेटा कहाँ है? घर में है। तो फोन नहीं लगाता क्या? जाओ। नहीं, वो किसी बात का झंझट झगड़ा हो गया है इसलिए चली गई है। अरे तो उनको भेजो अपने बेटे को समझाया करो, वो ना सताया करे महिलाओं को। आप ये बताइए कि ईश्वर की कृपा से आ जाएगा कि नहीं? भाई भगवान सबसे बड़ा भगवान है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में। अरे भगवान लड़ो झगड़ो तुम, फैसला करें भगवान, तुम भी कुछ करो। हम तो कर ही रहे हैं, डेली मंदिर जा रहे हैं। सुनो, अपने बेटे से बोलना, बात करे, जाए ससुराल उसके मायके जाए और लेके आए। समझाने समझौता करने से काम होते हैं। ठीक है, बेटे को बोलना अपनी ससुराल जा और अपनी पत्नी को लेके आ। हो सकता है पत्नी बोली कि जब तक पति नहीं आएंगे लेने मैं नहीं जाऊंगी। हाँ तो भेजो उसको लेके आए, लड़ा है तो जाए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो आ जाए। तो ये प्रार्थना जो आपने की, भगवान हमारे मुंह से भगवान ही तो बुला रहे हैं कि जाना पड़ेगा। भगवान की दया थी, आपसे हम मुलाकात करें तो आ गए, ईश्वर की कृपा थी। सोचिए भगवान बनना कितना कठिन है। तभी आप लोग 2 दिन के लिए भगवान बन जाएंगे, पूरे बाल झड़ जाएंगे 2 दिन में। अच्छा। आप ये आदमी सारा ब्लेम भगवान पे करता, लड़ता खुद है। आप ये भी समझिए महाराज जी, जो जस्म कर्म करे तस फल पाता, जाई विधि राखे राम ताई विधि रखिए, सीताराम तो फिर जैसा कि हो वैसा पा रहे हो, फिर क्यों परेशान हो? हल वो तो है, ठीक हो जाएगा, है नी? खैर ईश्वर की भरोसा रखिए, है नी? भरोसा तो भगवान का रखना ही चाहिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए। कैसे आया हूँ और गुरुजी मैं पिछले 10 साल से यहाँ परिक्रमा गिरिराज बाबा या बाकी बिहारी जी आपकी कृपा से आता जाता रहता हूँ, बच्चों को भी लाता हूँ, छोटों को। मैंने गुरुजी अभी मैं परिक्रमा में बैठा हुआ था तो एक संत महाराज ने मुझे एक बात पूछी, बोले बेटा कितने दिन से आ रहे हो? मैंने सर पिछले 15-16 साल से आ रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे से एक ही क्वेश्चन किया कि क्या परमात्मा के नाम को शब्दावली में रख के हम बोल सकते हैं या उसको बुद्धि से वो परे है? तो उसने मुझे पूछा, उसने क्लियरली कि क्या परमपिता परमेश्वर के असली नाम को हम जिह्वा से बोल सकते हैं? तो क्या भगवान राम जी का नाम नकली है? उसने मुझसे यही कहा कि राम और कृष्ण भगवान ये हमारे शब्दावली के मनुष्य के बनाए हुए नाम है, जो परमपिता परमेश्वर का नाम है वो वाणी से और सोच से परे है। भगवान तो वाणी और सोच से परे हैं ही, जिन्हें हम ब्रह्म कहते हैं वह तो निराकार हैं, पर वही निराकार परमात्मा, वही निराकार निर्गुण विधाता हम जैसे पापियों पर कृपा करने के लिए जब निराकार है, जब निर्गुण है, तो उसे जानेगा कैसे कोई, उसे देखेगा कैसे कोई? इसलिए वही निर्गुण निराकार हम जैसे पापियों के लिए राम और कृष्ण के रूप में सगुण साकार बनकर प्रकट हुए हैं। तो वही ब्रह्म है, वही राम है, इनमें भेद मानना अपराध है। नहीं सर, भेद की बात नहीं हो रही गुरुजी। उसने मेरे से बोला कि ये हमारी शब्दावली के पर्सनली बनाए हुए नाम है, परमेश्वर का नाम हमारी श्वास के अंदर है, तो मतलब हम क्या उसको बोल के उसको जो राधा कृष्ण या हरे राम हरे कृष्ण का जो कीर्तन है, क्या ये व्यर्थ है? तो आप यदि राम राम नहीं जपेंगे, कृष्ण कृष्ण नहीं जपेंगे, तो फिर क्या जपेंगे? मैंने उन्हीं से यही पूछा तो उन्होंने कहा किसी श्रेष्ठ मनुष्य से या किसी तत्व के ज्ञाता से जाके पूछना है बात।
भगवान तो निर्गुण निराकार है ही। अच्छा ये बताओ, अजामिल ने मरते समय क्या बोला था? अजामिल ने मरते समय राम और हरे राम हरे कृष्ण ही बोला था। नारायण नारायण, यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए, यहाँ से। नारायण नारायण बोला था। तो अजामिल ने नारायण बोल करके अपनी सदगति कर ली, राम नाम के पत्थर पानी में तैर गए। तो भगवान तो सबके बुद्धि से परे, भगवान को ब्रह्मा भी ना जान पाए। भागवत जी में लिखा है ना, मुह्यंत यत सूर्या, ब्रह्मा जी भी भगवान के ब्रजवासी और बछड़ों को चुरा लिए थे। इंद्र भी ना समझ पाए तो खूब पानी बरसाया। तो भगवान को तो माता सती कहाँ समझ पाई, राम जी की परीक्षा लेने चली गई। तो भगवान को तो सती ना समझ पाई, तो हम और आप क्या समझेंगे? इसलिए भगवान का नाम जपो। नाम मतलब क्या? भगवान राम ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, अब कोई और भगवान की कल्पना ना कीजिए। ये सब झंझट है, ये सब शब्द जाल है जिसमें उलझते चले जाएंगे, इसका समाधान कहीं नहीं। ठीक है, समाधान बस इतना है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर नहीं पारा। भाव सागर से पार होना है तो वो नाम जप लीजिए। हनुमान जी कौन सा नाम जपते हैं बताइए? हनुमान जी राम जी का ही नाम जपते हैं। तो जो बाबा जी आपको मिले क्या वो हनुमान जी से भी बड़े हैं? नहीं, लेकिन उनके क्वेश्चन ने तो मुझे कंफ्यूज कर ही दिया। मैंने चलो कंफ्यूजन तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कर दूं कि आप कंफ्यूजन देखो, इतने भी अज्ञानी ना बनो कि दूसरों के एक सवाल से कंफ्यूज हो जाओ। हम लोगों से तो आप जैसे हजारों सवाल रोज करते हैं, हम तो कंफ्यूज नहीं होते। एक बात बताएं, एक गिलास दूध में नींबू निचोड़ देंगे ना तो नींबू एक गिलास दूध को फाड़ देगा, पर 1 लाख लीटर दूध में आप एक नींबू निचोड़िए तो क्या 1 लाख लीटर दूध फटेगा एक नींबू निचोड़ने से? उत्तर दो। मेरे अनुसार तो फट जाएगा, तो जहर तो थोड़ा ही काफी है। करके देख लेना, नहीं फटेगा। जहां मात्रा कम होगी वहां नींबू काम करेगा, जहां मात्रा ज्यादा होगी वहां काम नहीं करेगा। आपकी श्रद्धा कम है तो दूसरों ने नींबू निचोड़ दिया तो आप पे काम कर गया। जहां ज्यादा विश्वास है भगवान पर वहां कोई कितना भी नींबू निचोड़ता रहे, वहां कितना भी लोग उसकी बुद्धि को भड़काते रहे। कैकई को मंत्रा ने भड़का दिया, हाँ या ना? कैकई को भड़का दिया था। क्या कौशल्या माँ को भड़का सकती थी? नहीं। फिर कैकई मत बनो, कौशल्या बनो। ठीक है, जमाने के कहने से, जमाना तो बहुत कुछ कहने बैठा है, आपको उलझाने बैठा है। ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जिसे आप ब्रह्म कहते हैं, निराकार कहते हैं, वही है राम। राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। अब आप लोग क्या मानते हैं कि जो आपके हाथ में खिलौना आ गया, जो आपके पास है वो माटी है और जो आपके पास नहीं है वो सोना है। जो राम आपके आसपास हैं उनका तो आप सम्मान नहीं करते रहे। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? भगवान तो निर्गुण है, निराकार है। जो दूर है उसे दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना। दूर के भगवान को आप भगवान मानते हैं, पर वही भगवान यशोदा की गोद में खेल रहा है तो आप इसलिए भगवान नहीं मानते कि भगवान कैसे बच्चा बन सकता है। अरे भगवान है, तुम्हें बच्चा बना सकता है तो अपने आप को भी बच्चा बना सकता है। वो भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्य था कर तुम सर्व सामर्थ्य। ईश्वर पर श्रद्धा हो, संदेह ना हो। प्रश्न तो बहुत सारे आप कहें तो मैं आपके दिमाग में कचरा भर दूं। नहीं, यहाँ पे कुछ और भी बैठे हुए हैं, सभी अपने प्रश्नों के लिए आपके पास बैठे हैं। आपकी बहुत बहुत कृपा, धन्यवाद। मेरा गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग दान तो सभी करते हैं, क्या यमुना जी के किनारे जाके यमराज जी का भी दान करना जरूरी होता है? दान जो आप जहाँ जाके, अब ये यमुना जी का ये वृंदावन यमुना किनारे ही तो है, आप जो भी दान करेंगे वो दान आपको फलीभूत होगा, चाहे घर पे दान करो चाहे यहाँ दान करो। अच्छा, ऐसे स्पेशली तो नहीं गुरुजी की यमराज तीर्थों में किया गया पुण्य, तीर्थों में किया गया, हर के किए गए, घर में किए गए पुण्य से तीर्थ का पुण्य 10 गुना श्रेष्ठ होता है। ठीक है, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि महाभारत के समय भीम ने नारायणी सेना को गुरुत्वाकर्षण का वो कम था वहां पे फेंक दिया था स्पेस में, तो आज भी वो वहीं पर ही होगी? बिल्कुल होंगे। अब वो समय था, अब उस समय से क्या है, अब गुरुत्वाकर्षण स्पेस में होंगे, फिर भी वहां पर जो रहता होगा वो कण कण भर, यदि मृत शरीर है तो बॉडी कहीं ना कहीं तो क्षीण होती होगी, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होने पर भी वो कण कण के रूप में विभक्त हो गई होगी। इसलिए अब आप कहें कि सैटेलाइट से दिखना चाहिए तो दिखना पॉसिबल नहीं है, पर वो गई वहीं थी बॉडी, क्योंकि इस बात को 5000 साल हो गए। तो 5000 साल में किसी की बॉडी बिल्कुल कण कण हो सकती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि कलयुग में कौन कौन लोग जीवित हैं, जैसे अश्वत्थामा, हनुमान जी और कौन कौन जीवित हैं? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च। 7 लोग, अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, व्यास जी, हनुमान, विभीषण जी, कृपाचार्य और परशुराम जी, 7 लोग जीव। 8वें मार्कंडेय जी। अच्छा, और लड्डू गोपाल के सर पे जो मुट्ठी का होती है उसका क्या मतलब होता है? वो ठाकुर जी के बालों का जूड़ा होता है। अच्छा। बालों का जूड़ा माँ ऐसे करके ना ऐसे बांध देती थी, हाँ। वो जूड़ा है ऊपर। अच्छा, तो मैं और मेरा परिवार आज ही यहाँ पहुंचे हैं वृंदावन में, और बहुत टाइम से आपकी टीवी पे कथा सुन रहे हैं। तो आज सुबह जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने आपकी एक बात सुनी कि भक्ति को अगर आप पढ़ाई से जोड़ते हो, शिक्षा से जोड़ते हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो किस तरीके से भक्ति को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए? बेटा, शिक्षा ही अपने आप में भक्ति है। शिक्षा अपने आप में क्या है? भक्ति। अच्छा बताओ, शिक्षा हमें क्या देती है? ज्ञान। शिक्षा हमें कैसा बनाती है? विद्या हमें क्या देती है? ज्ञान देती है। ना, विद्या हमें ज्ञान नहीं देती। विद्या हमें विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें इतना नम्र, इतना सरल, विद्या हमारे व्यवहार को बनाती है, विद्या हमारे चरित्र का निर्माण करती है। सिर्फ ज्ञान तो चींटी को भी है भैया कि कहाँ जाना है खाने के लिए। ज्ञान तो बंदर को भी है। आपके चश्मे को बंदर इतनी तरीके से निकाल लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ज्ञान तो बंदर को भी है कि नहीं जी, है ना। तो विद्या से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान तो बंदर को भी है जो कभी स्कूल नहीं गया। ज्ञान सर्कस के शेर को भी होता है, कैसे फुटबॉल खेलना है। शेर को क्या, हाथी को भी ज्ञान होता है।
रट्टू तोता पिंजरे के अंदर कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, ज्ञान उसको भी है, क्या बोलना है, कोई आएगा तो स्वागत करता है रटा हुआ तोता। तो ज्ञान तो सबके पास है। चिड़िया घोंसला बनाती है वाटर प्रूफ, बताइए कहाँ पढ़ने गई, कौन सी यूनिवर्सिटी में घोंसला बनाना, कौन सी इंजीनियरिंग की उसने, बनाती है कि नहीं? तो ज्ञान तो अनपढ़ चिड़िया को भी है, ज्ञान तो अनपढ़ बंदर को भी है। विद्या हमें ज्ञानी नहीं, विद्या हमें चरित्रवान बनाती है, विद्या हमें नम्र बनाती है। जिस विद्या से नम्र ना बने, चरित्रवान ना बने, वो विद्या ही नहीं है। वो विद्या, आप लोग देखिए इतना आज के युग में कंफ्यूज हैं। आप में से 100 में से 99 लोगों से आप पूछिए, 100 के 100 लोगों में 99 लोग यही उत्तर देंगे कि विद्या हमें ज्ञान देती है। ज्ञान से विद्या का कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान तो ऑलरेडी आ ही जाएगा, पढ़ेंगे तो। विद्या वो है जो हमें चरित्रवान बना दे, विद्या वो है जो हमें नम्र बना दे, व्यवहार कुशल बना दे, वो विद्या है। आपको बोलने का लहजा नहीं आया, ढंग नहीं आया, तो हम डिग्री का क्या करेंगे आपकी? आप चरित्रहीन है तो हम आपकी डिग्री का क्या करेंगे बताइए? तो विद्या से क्या प्राप्त करना है? चरित्र, चरित्र का निर्माण। राम जी पढ़े हैं तो उनका चरित्र आज तक पूजता है। रावण पढ़ा था पर पढ़ के उसने ज्ञान पाया तो आज पुतले जलाए जाते हैं। उस ज्ञान का क्या करेंगे जिसने चरित्र का निर्माण ही नहीं किया? ऐसा पढ़ा लिखा तो रावण था। इसलिए बेटा विद्या क्या देगी? विनयम। विनय विद्या ददाति विनयम, और चरित्र का निर्माण, ये विद्या है, ये शिक्षा है। यदि वन में लोग भगवान को देखने के बाद उनकी मृत्यु क्यों हो जाती है? भगवान को देखने के बाद उनका जो तेज है, उस तेज को हम स्वीकार एक्सेप्ट नहीं कर पाती ना हमारी बॉडी। तो भगवान इतने प्रकाशित हैं, आपने कभी सूर्य भगवान से अपनी आंखें मिलाई हैं? नहीं। कभी आप सूर्य भगवान की तरफ देखेंगे ना 2 सेकंड के लिए भी, तो देखने के बाद फिर आप किसी को देखना दिखेगा नहीं, 2-5 सेकंड के लिए आपकी आंखों में कालापन आ जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? है ना? तो जिनके बनाए सूर्य को देखकर, जिनके सूर्य को देखकर, जिनके सूर्य को हम नहीं देख पाते, वो भगवान कोटि सूर्य समप्रभा, जो भगवान करोड़ों सूर्य की तरफ प्रकाशित हैं, भला उन्हें हम कैसे देखेंगे? और देखेंगे तो हमारी बॉडी का क्या होगा? हमारी दिव्य ज्योति निकलकर भगवान के चरणों में विलीन हो जाती है, इसलिए आदमी मर जाता है। और गुरुजी, मैं माताओं की सेवा के लिए पैसे जमा करके लाया था, तो मैं स्टेज पे देने आ सकता हूँ? बिल्कुल। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुना दो बेटा। कभी चले के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे, राधे 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 श्री राधे, राधे राधे ही राधे राधे। गुरुजी मेरी नानी माँ का तबीयत खराब, इसलिए वो आपके पास नहीं आ पाए, तो उनको एक बार बुलाए तो उनको राधे राधे बोल दीजिए। कौन आपकी दादी? हाँ। आप तो सबकी दादी नानी दादी हो। कि मनुष्य श्रेष्ठ है कि भगवान? मनुष्य श्रेष्ठ है कि भगवान? आपके हिसाब से क्या है? फिर हम तो बताएंगे ही। अब आपसे सर क्वेश्चन चाहते हैं आंसर, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, बेटा श्रेष्ठ होता है कि माँ बाप श्रेष्ठ होते हैं? माँ बाप तो सर श्रेष्ठ है ही। हाँ, तो भगवान तो माता पिता है ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, इसलिए हम संतान हैं, भगवान माता पिता, तो भगवान ही श्रेष्ठ होंगे ना। नहीं, मनुष्य श्रेष्ठ है कि भगवान? वो तो माता पिता में मनुष्य का ही अवतार है ना। भगवान तो देखो भगवान है। भगवान राम कौन है? मनुष्य के रूप में है पर वो मनुष्य नहीं है। भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में है पर वो मनुष्य नहीं है। जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो 4 भुजाओं को लेकर प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, लिखा है तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम। 4 भुजा लेकर प्रकट भए थे। आप और हम जन्म लेते हैं 2 ही हाथ लेकर आते हैं, भगवान 4 हाथ लेकर आए। बाद में 2 हाथ भगवान ने माँ के कहने से, यशोदा माँ के और देवकी माँ के और कौशल्या माँ के कहने से 2 हाथ भगवान ने अपने अंतर्धान किए। और मनुष्य तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने प्रश्न किया, क्या गुरुजी पति पत्नी में अगर झगड़ा हो जाए तो एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए? इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि एकादशी का व्रत तो किसी को भी करना चाहिए और स्त्री पुरुष को ज़्यादातर जोड़े से ही करना चाहिए। अगर ना कर पाए तो जिसका जैसा कर्म उसका वैसा फल। अगर पति करना चाहे पति कर ले, पत्नी करना चाहे तो पत्नी कर ले, सबका अपना अपना कर्मों का फल मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो से जो भी आप को ज्ञान प्राप्त हुआ वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।